हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव फैंस क्लब में। और चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की मैथ्स भी। और क्लास 11th की मैथ्स वाले जान लें पहले कि क्लास 11th की मैथ में ये मत सोचना कि सीधे सर आप 8वें चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। बेटा एक्चुअली हम लोगों ने एक आशुतोष सर भी आपको पढ़ा ही रहे हैं, शुरुआत के कुछ चैप्टर वो पढ़ा दिए हैं आपको, इसलिए उनको पढ़े हुए उनके वीडियोस और आप लोग कहेंगे तो मैं भी उनको पढ़ा दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। लेकिन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और ये चैप्टर क्लास 11 में शुरू करने वाला ही है, क्योंकि कहा जाए कि देखिए 10th क्लास में आप अनुक्रम श्रेणी पढ़े होते हैं, थोड़ा बहुत समांतर श्रेणी के बारे में। तो यहाँ से जब आप मैथ शुरू करते हैं तो यहाँ से आपको समझ में भी अच्छे से आएगी और मैथ्स के प्रति एक अच्छा लगाव आपका बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, जहाँ से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्लास 10th में आपने जो पढ़ा था वो बहुत बेसिक चीजें थी। यहाँ से जो पढ़ना है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होंगी। क्लास 10th में मात्र आपने एक सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे एक दो श्रेणियां आपको और पढ़नी है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है भैया? अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है। चलिए, अनुक्रम क्या होता पहले वो समझो। अनुक्रम कहा जाए कि एक ऐसा क्रम लिखें जो कि एक निश्चित पैटर्न का मतलब पालन करता हो। बात समझो मेरी, एक ऐसा पैटर्न लिखा जाए जो किसी निश्चित क्रम का, निश्चित पैटर्न का पालन करता हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उदाहरण समझना। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दो पद के बीच में बताओ कितने का अंतर आ रहा है भाई? 2 का अंतर आ रहा है। तो यहां पर ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, हर दो पदों के बीच में 2 का अंतर है। तो एक पैटर्न, एक क्रम का पालन कर रहा है, तो इसको हम अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। या इसे हम देख सकते हैं एक और नजरिए से कि 2 से भाज्य संख्याओं का एक क्रम लिखा हुआ है। 2 से भाज्य संख्याओं का एक क्रम लिखा हुआ है, इसे अनुक्रम कहेंगे। जैसे मैं यहां पे आपके सामने लिखूं 5, 7, ठीक है, फिर लिख दूं 9, फिर 11, फिर 13। यहां पे भी आप देखिए प्रत्येक दो पद के बीच में 2 का डिफरेंस है, एक क्रम का पालन हो रहा है, तो इसे हम अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। और अगर यही अनुक्रम कुछ निश्चित नियमों का पालन करे तो फिर वो श्रेणी बन जाती है। क्लास 10th में अगर मैं बात करूं तो आपने केवल और केवल समांतर श्रेणी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? समांतर श्रेणी। क्या होती बच्चा लोगों? ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर बराबर हो। ये जैसे लिखी हुई है, ये जैसे लिखी हुई है, ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप इसके अलावा एक और पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी। समांतर श्रेणी पढ़ा था, यनुमा पद निकालना पड़ा था, यन पदों का योगफल पढ़ा था। यहां पर आपको समांतर माध्य पढ़ना है, 2 पदों के बीच में 10 समांतर माध्य रखना सीखना है। कुछ कठिन प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ठीक है। 11th में आ गए हो भैया। गुणोत्तर श्रेणी भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है बताऊं? ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अनुपात बराबर हो। जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिख रहा हूं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, ये लिख दिया। अब इसमें आप गौर से देखो, 2 और 4 के बीच में अगर अनुपात देखो तो 4/2 से बताओ बच्चा कितना आएगा? 2 आएगा। 8 और 4 के बीच का अगर अनुपात देखें तो 8/4 से बताओ कितना आएगा भैया? 2 आएगा। 8 और 16 से देखो तो पदों का अनुपात 16/8 से बताओ कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 16-32 के बीच देखो तो 2 का अनुपात है। 32-64 के बीच तो 2 का अनुपात है। यानी हर अगला पद पिछले पद का ठीक 2 गुना हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार की जो श्रेणी बनती है उसको हम गुणोत्तर श्रेणी करेंगे। इन दिस टॉपिक हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पढ़ने का क्या क्रम होगा पहले मैं आपको बता दूं। हम 2 बुक को फॉलो करेंगे। आपके पास अभी बुक है
तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा दूंगा। एक तरफ से सारे क्वेश्चन भी आपके सामने होंगे और उन क्वेश्चन के सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम शुरू करेंगे कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा एनसीईआरटी पैटर्न पर। ठीक है, ये बुक पूरी सॉल्व करेंगे, एक तरफ से पूरी एक्सरसाइज इसकी लगा लेंगे। और जब ये बुक हमारी खत्म हो जाएगी, भैया किताब बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो बुक होती है, इस बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन ना होने के कारण इसके साथ हम एक बुक और ले चलेंगे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की ये वाली किताब भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और इसको भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो ये बुक रेफरेंस में लेके चलेंगे और साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। आपके पास बुक नहीं है तो मत परेशान होना कि बुक नहीं सर, अब कैसे पढ़ना शुरू करें। तो जिसको नहीं पढ़ना है उसके पास एक्सक्यूज की कमी नहीं होती है। ठीक है, और जिसे पढ़ना है वो कहीं से पढ़ लेता है। और एनसीईआरटी तो आपके गूगल प्ले स्टोर पे 20 ऐप बने हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स के, आप वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और बुक आपके पास होगी, एनसीईआरटी फॉलो करिए। ये बुक के लिए मैं क्वेश्चन आपको दूंगा ही। ठीक, तो चलिए आज से यहीं से शुरू करते हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो किसी निश्चित पैटर्न का पालन करे जो क्रम, वो एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, आपको पहली एक्सरसाइज जो पढ़नी है यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में कोई निश्चित श्रेणी नहीं है, कुछ दिए गए निश्चित पैटर्न के अनुक्रम है। ठीक है, आप मुझे थोड़ा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, ये थोड़ा सा खाना पानी इसको देना जरूरी होता, क्योंकि अगर तुम लोग को ना दिखाना तो फिर इतनी शिकायतें आ जाती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई, बस 1 सेकंड आप टाइम दीजिएगा। और आज से ये टाइमिंग याद रखिएगा, इसी टाइम पर आपकी क्लास आती जाएगी। जो बच्चे नए आए हैं या जो लोग पहले दिन देख रहे हैं, वो लोग भी टाइमिंग का ध्यान रखें। इस टाइम पर आपकी क्लास रेगुलर वे में आती रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, गौर से देखना, क्वेश्चन को देखते चलो और देखते। ये देखिए 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, के बोर्ड पे दिख भी रहा होगा सबको क्वेश्चन। चलो बच्चा, आप लोग की थोड़ा सा शिकायतें सुन लेते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक का लेक्चर कहाँ है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, जय महादेव अकेडमी वाले चैनल पे, क्लास 11th मैथ्स, वहाँ आपको कई सारे वीडियोस 11th मैथ्स के मिल जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप यहीं से शुरू करो, आज से शुरू करो, लगाना शुरू करो। ठीक है, यहीं से। हाँ चलिए, थैंक यू भाई सबको। हाँ, हम भी पढ़ा देंगे फर्स्ट चैप्टर से। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखो गौर से, क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक के 5 पद लिखना है जिसका एनोवा पद दिया गया है। कुछ निश्चित अनुक्रम दिए गए हैं जिसके लिए एनोवा पद का आपको एक संबंध दिया गया है और उसके आधार पे इस श्रेणी के 5 पद लिखने हैं। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है वो ये है, देखना आराम से, जहां ना समझ में बताते चलना। पहला क्वेश्चन दिया गया an बराबर, देखिए मेरे पास खुद बुक नहीं है, मैं खुद मोबाइल का यूज करता हूँ, मोबाइल में बुक मिल गई भाई एनसीईआरटी, कौन पैसा वैसा लगा है, पैसा वैसा है ही नहीं है। n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, इस श्रेणी के हमें 5 पद लिखना है। इस श्रेणी के हमें क्या करना बच्चा, 5 पद लिखना है। बहुत सिंपल है भैया, ये तुमको कौन सा पद दिया है, एनोवा पद दिया गया है। अगर आप यहां से पहला पद निकालो a1, तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2। बताओ a1 यानी पहला पद हो गया 1 इंटू 3, कुल मिला के कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम n की जगह अगर 2 रख दें तो दूसरा पद निकलेगा a2, n की जगह 2 रख देंगे 2, यहां पर 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 2 गुणते बताओ 2 2 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, तीसरा पद अगर हम निकालें श्रेणी का, ये देखिए एनोवा पद दिया गया है। आप n का अलग अलग मान रखते जाओगे, अगला पद आपको पता चलता जाएगा। तीसरा पद जब आप निकालोगे तो n के प्लेस पे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो बच्चा ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और 5 तियां 15। बताओ चौथा पद अगर निकालें तो n की जगह 4 रख देंगे, तो इसमें रखो 4, 4 प्लस का 2, बताओ कितना आ गया 4 और 4 2
6 हो गया, 6 चौको 24। इसी तरह इसका पांचवा पद निकाल लेंगे, n की जगह हम 5 रखते चलेंगे इसमें, तो 5 5 प्लस 2 तो हो जाएगा बच्चा 5 गुणते 7 पचे 35। बताओ, अब इसी श्रेणी के हमें 5 पद लगातार लिख देने हैं, नीचे लिख देना आता अनुक्रम या श्रेणी बराबर पहला पद आया है 3, दूसरा पद आया है 8, तीसरा पद आया बच्चा 15, फिर आया 24, फिर आया 35। ये आपका पहला सवाल हो गया। बताओ कितना आसान है, किसी को समझ में ना आया हो तो बता देना। हाँ, आपके चैनल से जेई मेन की तैयारी कर सकते हैं बेटा। जेई मेन बेसिक लेवल पे यही सब चीजें होती हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहिए। क्लास 12th की क्लास इसके जस्ट बाद आएगी 1 बजे से। आप लोग अगर 12th से हो तो 12th क्लास के लिए 1 बजे तक वेट करो, ठीक है, इसी चैनल पे आएगी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, अब मैं इसका पांचवा बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका देखेंगे। यहां पे दिख रहा है भाई, जहां 5 लिखे नहीं दिख रहा सर, चलिए इधर का रफ कर दें। नहीं, 5वें के पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा इसका। जैसे हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले लें तो दिख रहा है तीसरा भाई, तीसरा an बराबर दिया गया है 2 की पावर n, 2 की पावर n दिया गया है। आपको इस श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो 5 पदों तक लिखने के लिए पहला पद जब निकालेंगे तो n के प्लेस पे 1 रख देंगे, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। दूसरा पद जब निकालेंगे तो n के प्लेस पे 2 रख देंगे, 2 की पावर 2 की वैल्यू भैया 4 होती है। तीसरा पद a3 तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। चौथा पद a4 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, ठीक। पांचवा पद a5 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, इन सभी को मिला करके एक अनुक्रम लिख देना है। नीचे लिखना अनुक्रम बराबर पहला 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। बताओ समझ में आया कि नहीं। 5 पदों तक श्रेणी लिखते चलने जाना है, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल है बच्चा हमारा, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये नोट करते चलो साथ साथ। हो गया सबका, हटा दें भाई, आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी का एक पार्ट और बता देते हैं और बाकी आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। जब बहुत आसान सवाल आएंगे जिनको आप लोग अपने से कर सकते हो तो उसमें से कुछ पार्ट्स को मैं छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी घर पे आराम से पढ़ते रहो, ठीक। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देख लो भैया। कौन सा क्वेश्चन नंबर इसका 5वां क्या कह रहा है। 5वां an बराबर दिया गया है -1 की पावर, थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा, n-1 इंटू 5 की पावर n+1, ठीक है। आपको श्रेणी को 5 पदों तक लिखते जाना है। कितने पदों तक लिखना भैया, 5 पदों तक लिखना है। तो चलिए देखो कैसे करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, शायद बफरिंग हो रही है, फिर दिक्कत आई। अरे बाप रे, चलो सही है। चलो इसका 5वां क्वेश्चन देखो गौर से, क्या दिया गया है 5वें क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके 5 में क्या कह रहा है। 5वें क्वेश्चन में इसके बोल रहा है, ये देखिए an बराबर ये दिया गया है, तो यहां से पहला पद निकालोगे तो -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1+1 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ पहला पद कितना आ गया, यहां से थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना। तो -1 की पावर 1 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 भैया उसकी वैल्यू 1 होती है। 5 की पावर 2 यानी आ जाएगा 25, ठीक है। इसी के बाद हम इसका दूसरा पद जब निकालेंगे a2 तो -1 की पावर n के प्लेस पे 2 रखते चलेंगे, 2 - 1,
5 की पावर 2 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 125, और 125 गुणते -1 तो भैया -125 आ गया दूसरा पद। तीसरा पद जब हम इसका निकालेंगे तो n के प्लेस पे 3 रखते चलेंगे, -1 की पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। चलो बताओ कितना हो गया, -1 की पावर 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 125 पंचे 625, और बच्चा 625 का 1 में गुणा कराओगे तो 625 आएगा, ठीक है। फिर A4 जब निकालेंगे चौथा पद तो -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया, -1 की पावर 3 हो गया इंटू 5 की पावर 4 प्लस 5 यानी 5 की पावर 5, तो 625 में 5 का गुणा और करा लो। 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 छक्का 30, 30 1 31, 3125। बताओ कितना आ गया 3125। -1 की पावर 3 लगी हो तो -1 आता है, ये हो जाएगा -3125। इसके बाद इसका पांचवा पद निकालेंगे तो -1 की पावर 5 -1 और 5 की पावर 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बताओ -1 की पावर 4 इंटू 3125 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 पचे 15, 5 दूनी 10 11, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10 11, 5 कन्नम 5 1 6 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15,615, 15,615 ये आ जाएगा प्लस का 15,615। आपको 5 पद लिखने हैं, 5 पद हम इस बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। पहला पद आया है 25, फिर कॉमा लगाओगे, दूसरा पद आया -125, तीसरा पद जो आया वो आया 625, चौथा पद जो आया वो आया -3125, पांचवा पद जो आया वो आया 15,615, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये सवाल नंबर 5 था, समझ में आया होगा सबको। अब इसके बाद आप इसके 6 नंबर क्वेश्चन तक अपने से कर लोगे, ठीक है। और जो ना आए उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखेंगे। हाँ इसको नोट कर लो भैया, 7 से 10 तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का यहाँ इंस्ट्रक्शन भर केवल हम दिखा रहे हैं आपको, बाकी क्वेश्चन आपके सामने मैं खुद लिखता जाऊंगा। यहाँ पर 7 से 10 तक सवालों के लिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, पहले इसको रफ कर दें। हो गया सबका, ठीक है। चलो 7 से 10 तक के लिए सवालों में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सवाल के पहले आप पढ़ लेना क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात करो जिसका यनवा पद दिया गया है। वांछित पद मतलब जो उसके सामने लिखा हुआ है उस पद को आपको ज्ञात करना है, और यनवे पद का एक संबंध आपको सवाल में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक एनसीईआरटी के यही करना है 9.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। मैं यहाँ पे 7वां सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, ये रहा 7वां सवाल, ठीक है। 7वें में क्या दिया है, an बराबर बच्चा दिया है 4n-3, और उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना, A17 और A24, मतलब आपको ज्ञात करना 17वां पद और 24वां पद, यनवां पद आपको ये दिया गया है, ठीक है। कैसे लगाना सवाल को, बहुत सिंपल है। 17वां पद जब आप निकालोगे तो A17 4 गुणते n की जगह 17 माइनस का 3, 17 चौको 68 माइनस का 3, 68 में से 3 गए, बताओ कितना बचेगा, 65 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको A24 निकालना है। A24 यानी n की जगह 24 रख देंगे तो 4 गुणते 24 माइनस का 3, 24 चौको 96 माइनस का 3, बच्चा आ जाएगा 93। बस आपको 2 पद निकालने थे, 17वां पद और 24वां पद। इसी तरह से ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन इसी क्रम में ले लेते हैं 9वां नंबर, इसी का 8वां आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, जो ना आए तो बताना। 9वें में दिया गया an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब अलग है इंटू में, ठीक है। और तुमको फाइंड करना A9, क्या फाइंड करना बताओ, A9 यानी 9वां पद क्या होगा जिसके लिए nवां पद आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करना है, 9वां पद निकालना है, n की जगह 9 रख देंगे,
तो -1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 की पावर 3, भैया -1 की पावर 8 आ गई इंटू 9 9 81 नियम 729, और -1 की पावर जब सम संख्या लिखी हो तो उसका मान +1 आना है, यानी हो जाएगा 1 इंटू 729 इज इक्वल टू 729, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन इसी क्रम में हम और लेंगे। ठीक है, 7वां कर दिया, 8वां आप अपने से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर 10 भी देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन इसी पर लग जाएगा। उसमें देखो बच्चा क्या दिया गया है, सवाल नंबर 10 में कह रहा है यदि an बराबर n इंटू n माइनस 2 अपॉन में n प्लस 3 हो तो a20 ज्ञात करो। a20 मतलब आपको 20वां पद बताना है, कितना होगा, कौन सा पद, 20वां पद। तो n की जगह भैया 20 रख दो, n की जगह 20 रखेंगे तो 20, ये हो जाएगा 20 माइनस का 2 बटे में 20 प्लस का 3। भैया इसको सॉल्व कर लो, बस देखो आराम से समझते चलना, सवाल सही लिखा भाई, n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 सही है। चलिए तो 20 हो गया, 20 में से 2 गए 18, और 20 3 कितना हो जाएगा 23, कटेगा तो कुछ है नहीं भाई, 23 किसी से डिविजिबल है ही नहीं। 18 दूना 36, 360 और बटे में 23, यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 से 10 नंबर क्वेश्चन तक हमें यही करना है कि मतलब जो n वां पद दिया गया है उसके सामने लिखे पद को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हो गया सबका, नोट करते रहो भाई सब लोग, इसको जहां ना समझ में आए बता देना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कौन सा था ये, 10वां। 10 तक आप लोग करिए, इसके बाद सवाल नंबर 11 से देखते हैं, इसको नोट कर लो भाई। सवाल नंबर 10 तक हो गया, 11वां से देखेंगे। हाँ, 11वें क्वेश्चन से 11, 12, 13 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये मत सोचना कि कभी लाइव क्लास नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। लाइव क्लास नहीं आएगी तो वो क्लास हमारे पास रिकॉर्डेड सेव रहती है, तुरंत उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी अगर लाइव क्लास आपकी मिस होती है तो। ठीक है, उस वीडियो को हटा करके हम रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दे देंगे, बट ये क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 से देखो क्या दिया गया है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ साहब, 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, 11, 12 और 13। ठीक है, तीनों सवालों को पहले गौर से पढ़ लो, क्या दे रहा है 11वें सवाल में, पढ़ लो बच्चा। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, संगत श्रेणी ज्ञात करो। 5 पद लिखना है और सीरीज को भी ज्ञात करना है। जैसे 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां a1 बराबर दिया गया है 3 और an बराबर आपको दिया गया है 3an माइनस 1, ठीक है, प्लस 2। और इसके बाद आपसे यहां पे एक चीज और कही गई है, सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए, n ग्रेटर देन 1 के लिए आपको 5 पद तक श्रेणी लिखनी है। ठीक है, देखो n ग्रेटर देन 1 के लिए मतलब आपको भैया देखो पहली बात a1 दिया गया है तो आप 1 कहे रखोगे, आप n का जो मान रखोगे इसमें वो 1 से बड़ा ही रखोगे। तो चलिए हम लोग ऐसे निकालेंगे, a1 हमें पता है पहला पद हमको श्रेणी में दिया गया है, 5 पद तक श्रेणी को लिखना है। चलिए समझिए कैसे करना है। तो an बराबर भाई दिया गया है 3an माइनस 1 प्लस का 2। अगर मान लो मैं a2 निकालूं, दूसरे पद से शुरू करेंगे, पहला पद तो आपको दिया हुआ, दूसरा पद तो a2 हो जाएगा 3a2 माइनस 1 प्लस का 2, यानी हो गया 3a1 प्लस का 2। अब a1 का मान बताओ कितना आया है, 3 3 तिया 9 2 11, बताओ कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इसी तरह से चले जाना। a3 जब निकालोगे तो यहां पर n की जगह 3 रखोगे, 3 माइनस 1 प्लस 2, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a2, कितना हो गया 3a2 प्लस का 2। अब a2 आपने अभी अभी निकाला, बताओ कितना आया है 11, तो 3 गुणते 11 प्लस का 2, 11 तिया 33 प्लस का 2 भैया हो जाएगा 35। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद।
अब हम निकालेंगे इसका चौथा पद। चौथे पद के लिए n जहां लिखा है वहां पर n की जगह 4 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं 3a 4 माइनस 1 प्लस का 2। समझ में आ रहा ना सबको? तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a3, a3 हो गया प्लस का 2, और a3 का मान अभी आपने निकाला 35 प्लस का 2। अब बताओ 35 तिक्का 105 प्लस 2, यह आ जाएगा 107। ठीक है, फिर आप a5 निकालोगे, पांचवा पद इसका, तो क्या रखोगे? n की जगह 5, तो हो जाएगा 3a 5 माइनस 1 प्लस का 2। तो बच्चा ये हो जाएगा 3a4 प्लस 2। a4 चौथा पद इस श्रेणी का हमने अभी निकाला 107 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणते 107 प्लस का 2। अब 107 तिक्का कितना हो जाएगा? 321। ठीक है, प्लस का 2, तो बच्चा ये आ गया 323। ठीक है, अब आपको यही पूरा 5 पद जो आपने निकाले इनको सीरीज में लिख देना है श्रेणी बना करके। तो हम देखो ऐसे निकाले हैं, इस डिब्बे में रख देते हैं, अचार रख लेना तुम लोग, काम देगा। पहला पद 3 आया है, दूसरा पद 11 आया है, तीसरा पद 35 आया है, फिर 107 आया है, फिर 323 आया है। यह हमारे 5 पदों की सीरीज हो जाएगी, 3, 11, 35, 107, 327। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा भैया? सवाल नंबर 11 था। 12वें और 13वें में भी यही करना है, लेकिन चलिए हम बता देते हैं आपको यहाँ पर 12 और 13 दोनों सवाल। ठीक है, चलो भाई हो गया सबका। सवाल नंबर 12 और 13 देखेंगे, इसे रफ करें। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे देखेंगे क्या दिया गया है। 12 और 13 सवाल आपके सामने लिखा हुआ। ये मत कहना कि हमारे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है मतलब तुम पढ़ना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। ठीक है, सवाल नंबर 12वां देखो क्या दिया गया है यहाँ, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, सवाल नंबर 12 में कह रहा है a1 बराबर -1। ठीक है भैया, a1 बराबर, उसके बाद लिखा an बराबर दिया गया an -1 अपॉन n। ठीक है, ये n दिया गया है, an का मान। और जहां एक चीज आपको और दी गई है कि जहां n जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। भाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 क्यों रखना है? क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में ही a1 दे दिया है, तो भैया कहे a1 निकालोगे? जब a1 आपको पता है तो a1 निकालने की जरूरत क्या है? तो n का जो मान हम रखना शुरू करेंगे वो 2 से रखना शुरू करेंगे। सवाल वाले भी कह रहे हैं 2 रखो या 2 से बड़ा रखो, 2 से छोटा मत रखो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अगर a1 निकालें तो n के प्लेस पे 1 रखते जाएंगे, a1 -1 सॉरी 2 रखेंगे, गड़बड़ी 2, तो 2 - 1 अपॉन में 2, तो बच्चा ये हो जाएगा a1 अपॉन 2। अब a1 का मान है -1 अपॉन 2। ठीक है, अगर हम a3 निकालें तो क्या होगा? तो हो जाएगा a3 - 1 अपॉन 3, यानी a2 अपॉन 3 हो जाएगा। और a2 की वैल्यू -1/2 इंटू 3, तो बच्चा ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, फिर उसके बाद a4 जब निकालेंगे तो यहाँ n की जगह 4 रख देंगे, तो हो जाएगा a4 - 1 अपॉन में 4, यानी a3 अपॉन में 4। तो a3 की वैल्यू जो आई है वो आई है -1/6 इंटू 4, तो हो जाएगा -1/24। ठीक है, फिर उसके बाद a5 निकालेंगे। a5 के लिए आ जाओ, n की जगह क्या रखेंगे? 5 रख देंगे, a5 - 1 अपॉन 5, तो बच्चा ये आ जाएगा a4 अपॉन 5। और अगर हम देखें तो a4 की वैल्यू मैंने निकाली 1/24 इंटू 5, 24 पंचे 120। बताओ हमारी जो सीरीज बनी उसके 5 सुंदर सुंदर पद क्या आए हैं? पहला पद आया है -1, इसके बाद दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद अगर देखें तो आया -1/6, चौथा पद अगर हम देखें तो -1/24, और पांचवा पद जो है -1/120। ये आपके 5 पद लगातार सीरियल से हो गए। ठीक है, ये सवाल नंबर भैया तुम्हारा 12वां था, नोट कर लो बाबू सब लोग पहले। फिर इसके बाद सवाल नंबर 13 पे चलेंगे। 13वां देखा जाए भाई,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एक तरफ से लगाएंगे और कम से कम एक लेक्चर में, एक क्लास में आपकी एक एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। वो क्लास 1 घंटे की भी हो सकती है, 40 मिनट वाली भी हो सकती है, ठीक। और स्टार्टिंग टाइम क्लास का वही होगा। चलो यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है। 13वें सवाल में कह रहा है, गौर से देखना, यहां पे दिया गया A1 बराबर A2, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों 2 के बराबर हैं, और AN बराबर आपको दिया गया है AN-1 -1, और जहां आपको साफ साफ कहा गया है कि n का मान आप जो रखिएगा ग्रेटर देन 2 रखिएगा। क्यों ग्रेटर देन 2 रखेंगे ये भी हमें पता है, क्योंकि हमें A1 A2 तो पता है, श्रेणी का पहला पद और दूसरा पद जब अगर दिया है तो आप पहला दूसरा क्यों निकालोगे, आप सीधे तीसरे पद से निकालना शुरू करोगे ना। तो यहां पर हम ग्रेटर देन 2 से यानी 3 रखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये 3 रखेंगे, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 3 रखे हैं, तो बच्चा इस साइड में n के प्लेस पे 3 रखे जाओ, A3 -1 तो आ जाएगा A2 -1। अब बताओ A2 का मान कितना आया है, 2 आया है, 2 - 1 ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। फिर हम A4 निकालेंगे, तो n के प्लेस पे 4 रखते चलेंगे, A4 -1 तो आ जाएगा बच्चा ये A3 -1, और A3 का मान हमने निकाला 1 -1, तो बच्चा ये आ जाएगा 0 के बराबर। फिर A5 जब निकालोगे तो A5 मतलब यानी की जगह 5 रखते चले जाना है, इस साइड भी रखेंगे, A5 -1 बराबर आ जाएगा आपका A4 -1, और A4 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है क्योंकि 0 आई है -1, तो ये आ जाएगा -1। बताओ पहला दूसरा आपको दिया था, शेष 3 पद आपने निकाल लिए। तो जब आपकी श्रेणी लिखोगे तो श्रेणी में पहला पद भी 2 है, दूसरा पद भी 2 है, तीसरा पद 1 आया है, फिर 0 आया है, फिर -1 आया है। ये हो जाएगी आपकी श्रेणी, ठीक है। सवाल नंबर 13 में जो श्रेणी पूछी गई है वो यही श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो भैया सब लोग क्वेश्चन को पूरा। जहां पे किसी को कोई समस्या हो, कोई चीज कम समझ में आए तो बताते चलना। सवाल नंबर 13 था, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखो गौर से क्या लिखा हुआ है, पढ़ लें। सवाल नंबर 14 क्या दिया गया है, और सीरीज के बारे में थोड़ा सा घर से पढ़िएगा। आप जब चैप्टर को खोलिएगा, अगर मान लो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना शुरू करते हो तो चैप्टर को खोल करके पहले चैप्टर की भूमिका पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उससे क्या होता भैया, चैप्टर से तुम्हें मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत मतलब एक लगाव लग जाता है कि हाँ हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, किस गणितज्ञ का योगदान रहा ये गणित बनाने में, ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करो तो उसकी पूरी थ्योरी को गौर से पढ़िए। समझ रहे हो बात को। चलिए अब एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 9.1 एक्सरसाइज का। सवाल नंबर 14 में देखो क्या दिया गया है, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, दिख रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल। यहां कह रहा है फाइबोनाची अनुक्रम। फाइबोनाची अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि ऐसा अनुक्रम लिखो जो अपने पूर्व पद पर निर्भर करे, जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद पर निर्भर करे, उसे हम फाइबोनाची सीरीज या फाइबोनाची पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा अभी तक जो सवाल लगाए हैं कि A2 जो आता है वो A1 पर निर्भर करता है, A3 जो आया वो A2 पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का अगर कोई क्रम लिखा जाता है, इस प्रकार का कोई पैटर्न लिखा जाता है तो उसको फाइबोनाची सीरीज या फाइबोनाची पैटर्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो पहले दिया गया है निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, 1 बराबर दिया गया A1 बराबर में A2, ठीक है। तथा आपको एक चीज और दी गई, AN बराबर AN-1 प्लस AN-2, ठीक है। और आपसे कह रहा है n ग्रेटर देन 2 हो तो ठीक है। आपको ज्ञात करना है AN+1 अपॉन AN का मान, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है।
और n, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5, n बराबर 1 2 3 4 5, जहां n बराबर 1 2 3 4 5, मतलब n के इन मानों के लिए हमें ये अनुपात बताना है कितना होगा n के इन मानों के लिए। ठीक है, तो n बराबर अगर 1 रखते हो तो ये a2 बन जाएगा और ये a1 बन जाएगा। तो n बराबर 1 के लिए ऐसे लिखते चले जाना, n बराबर 1 के लिए तो ये हो जाएगा an प्लस 1 अपॉन an बराबर a1 प्लस 1 अपॉन a1, मतलब बच्चा ये आ जाएगा a2 अपॉन a1, और a2 और a1 दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 1। अब n बराबर 2 रखोगे तो पहले एक बार सोच लो, n बराबर जब आप 2 रखोगे तो a2 प्लस 3 2 प्लस 1 यानी a3 मिलेगा। अब आपको पहले a3 निकालना पड़ेगा, तो चलो भैया a3 निकाल लेते हैं जो जो जरूरत पड़ेगी। a3 अगर हम निकालें तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, बगल में बता रहा हूँ। an बराबर ये आपको कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पे an बराबर आपको दिया गया है, दिख रहा है ना जहाँ लिखे हैं, ठीक है। an बराबर दिया गया an माइनस 1 प्लस an प्लस 2, सॉरी n माइनस 2। तो अगर a3 अगर आप निकालो तो n के प्लेस पे क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। इस साइड रखे हो तो उस साइड भी रख दो। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि n का मान जब हम 2 रख करके इस अनुपात का मान निकालेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा a2 प्लस 1 यानी a3। यहां बताओ क्या मिलेगा, a3 मिल जाएगा, इसलिए हमें a3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें a3 का मान निकालना है। ठीक, तो a3 का मान निकालें तो a3 माइनस 1 प्लस a2 3 माइनस 2 यानी आएगा a2 प्लस a1, और a2 a1 दोनों का मान है 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो a4 हम निकालें, भाई अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो n की जगह 4 रखते चले जाएंगे, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2 तो हो जाएगा a3 प्लस a2। अब बताओ a3 का मान अभी निकाले 2 और a2 का मान 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3। हमको आगे जरूरत पड़ेगी a5 की भी, तो a5 हम निकाल लेते हैं। तो a5 की जगह देखो a क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 तो ये हो गया भैया a4 प्लस a3। a4 की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 और a3 की वैल्यू बच्चा 2, 3 2 बताओ 5। ठीक है, अगर a6 हम निकालें तो a6 तो n के प्लेस पे 6 रखते जाएंगे, भैया a6 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप इस अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए, समझना, जब आप इस अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए n का मान 5 रखोगे तो ऊपर बताओ क्या बनेगा, a5 प्लस 1, 5 प्लस 1 मतलब a6 आएगा, और a6 तुम्हें निकालना पड़ेगा इधर से। तो a6 के लिए इस पर रखेंगे 6, तो a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2 ये हो जाएगा a5 प्लस a4। a5 की वैल्यू आपने निकाली है, a5 की वैल्यू बताओ कितनी आई है, 5 आई है, और a4 की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है 3 आई है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब चलो n के हर मान के लिए, 1 के लिए तो आपने निकाल लिया है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आप निकालते चलिए n बराबर 2 पर। ठीक है, मैं सीधे निकाल रहा हूँ, तो an प्लस 1 अपॉन n an, तो n a2 प्लस 1 अपॉन a2 हो जाएगा, यानी a3 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू a3 का मान 2 है, a2 का मान 1 है, तो ये 2 आ जाएगा। n बराबर 3 पर अगर निकालें तो बताओ an प्लस 1 अपॉन an में n बराबर 3 रख देना है, तो ऊपर हो जाएगा a3 प्लस 1 अपॉन a3 यानी हो जाएगा बच्चा a4 अपॉन a3। a4 का मान बचाओ कितना आया 3 और बटे a3 का मान 2, तो ये आ जाएगा 3 बटा 2। 3 के लिए निकाल लिया, 2 के लिए, 1 के लिए, क्या बचा 4 और 5। चलो इधर निकाल देते हैं। n बराबर 4 के लिए अगर आप निकालोगे, n बराबर किसके लिए 4 के लिए, तो इसमें रखो, तो आपको क्या दिया गया था an प्लस 1 अपॉन an 4 रखना है, a4 प्लस 1 अपॉन a4 यानी a5 बाई a4। अब बताओ a5 का मान अभी आपने निकाला था, कितना आया था 5 अपॉन a4 का मान बच्चा 3, तो ये आ गया 5 बाई 3। अगर n बराबर 5 के लिए निकालें तो n की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस 1 अपॉन a5 तो ये हो जाएगा a6 बाई a5। a6 का मान आया 8
और ये 5 का मान देखें तो 5, तो ये आ जाएगा 8/5। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए ये 1 होगा, फिर n बराबर 2 के लिए 2 होगा, n बराबर 3 के लिए 3/2 होगा, n बराबर 4 के लिए 5/3 और n बराबर 5 के लिए 8/5। ठीक है, यही मान आपको निकालने थे। समझ गए सब लोग? नोट कर लो इस पूरे क्वेश्चन को, दिख रहा होगा सबको पूरा सवाल, नोट कर लो भैया सब लोग। तो फिर चलें आगे बढ़ें। हो गया सबका? ठीक है, नोट कर लिए? चलिए, तो आपकी 9.1 एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। 9.1 एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। और एनसीईआरटी की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ो। पहले एनसीईआरटी फिर हरस्वरूप शर्मा। ठीक है, शुरुआत चाहे जहां से करो। ये चैप्टर इसलिए लिए हैं क्योंकि तुमको 11th की मैथ्स डरावनी ना लगे, आसान लगे, इसलिए पहले चैप्टर सीरियल से चलते रहेंगे। ये मत सोचो कि नहीं सीरियल से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और कोई वीडियो अगर अपने टाइम पे नहीं आएगी तो 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएगी, लाइव हमारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, चलिए सबसे चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ते लिखते रहना।